हे सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम आपकी करने वाले हैं इस मंथ की, दिसंबर मंथ की, कि ये कैसे रहने वाली है आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। सो एवरी मंथ फर्स्ट वीक जो होगी मंथली रीडिंग होगी और बाकी के जो वीक्स होंगे वो वीकली रीडिंग होने वाली है। तो चलिए सैजिटेरियस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑरिकल एनर्जी आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। देखते हैं क्या आता है। पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ। ओके, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है सैजिटेरियस। तो ऐसा लग रहा है किसी तरह की न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। पर्सनली आप कुछ ऐसा करने वाले हैं या एक नए रोमांटिक साइकिल की स्टार्टिंग हो सकती है, या आप अपने लिए कुछ नया करने जा रहे हैं इस मंथ में, जो हम फर्दर देखेंगे क्लैरिफिकेशन में। प्रोफेशनली यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है। तो ऐसा लग रहा है किसी तरह की सोशल मीडिया रिलेटेड या इंटरनेट रिलेटेड आप कुछ नया करने वाले हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत सारा इमेजिनेशंस नज़र आ रहा है। जो भी आप करेंगे इस मंथ में क्रिएटिविटी से रिलेटेड ज़रूर होने वाली है। हेल्थ यहाँ पे आपके लिए द डेविल का कार्ड आया। तो ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में चल रही है ऐसी कि जिसकी वजह से आप सो भी नहीं पा रहे, या सो भी रहे हैं तो उसी के बारे में आपको ड्रीम्स आ रही हैं। पूरे टाइम आप वही सब कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेकर आपको। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए क्या आता है क्लैरिफिकेशंस में। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते, फिर हम एक एक करके देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से आप आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है कुछ करने लायक, या अब आपको लगता है कि यहाँ पे अब कुछ ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसे लोगों से या ऐसे सिचुएशन से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फूल की एनर्जी से। पर्सनल लाइफ में फूल आया है आपके लिए, साथ में पेज ऑफ कप, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो सैजिटेरियस ये देख के लग रहा है इस मंथ में पर्सनल लाइफ में कोई यंगर पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है जिसके थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ में, पहली चीज़। या उनके थ्रू आप कुछ क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया। तो ये देख के लग रहा है किसी का मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है और वो इंसान आपसे यंगर हो सकता है। तो एक न्यू साइकिल, आपकी रोमांटिक साइकिल यहाँ पे इस मंथ में स्टार्ट हो सकती है, जो कि एक मैरिज तक जा सकती है, पहली चीज़। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं। अगर अभी तक आप कमिटेड नहीं थे तो एक कमिटमेंट के लिए प्रपोजल आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो वो चीज़ मैरिज तक जा सकती है। और यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया तो मुझे लगता है ये डिसीजन आपका बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, बहुत इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम से आप इस इंसान को जानते होंगे जिसके साथ आप पार्टनरशिप में जा रहे हो सकता है। कुछ वक्त की फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या बस कुछ टाइम बात हुई हो उसके बाद आपको लगने लगे कि हाँ यही परफेक्ट है मेरे लिए आगे के लिए, और वो एक इमीडिएट डिसीजन होगा आपका, ऐसा कुछ हो सकता है इस मंथ में। तो एक डेफिनेटली एक न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग आपके लिए इस मंथ में पर्सनली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनली जैसे मैंने कहा, यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, साथ में है आपके लिए 5 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कॉइन एंड 10 ऑफ सॉर्ड। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लगती है कि हो सकता है अगर आप जॉब के सर्च में हैं तो इस मंथ में कुछ जॉब रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, आपको कुछ ऑफर्स आ सकते हैं या कुछ कॉल्स आ सकते हैं। और एक साइकिल कंप्लीट लग रहा है, तो हो सकता है आपका कहीं पे जॉब हो भी जाए तो वो एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रहा है
कि ये जो जॉब है आप क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ करने वाले, अगर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करने वाले हैं तो ये भी देख के लग रहा है कि आप ऐसे कंपटीशन में घुस रहे जहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप इतने ज़्यादा उसी में इन्वॉल्व हो जाएं, आपको ये चीज़ करने में इतना अच्छा लगे कि आप फिर आगे कुछ और सोचना नहीं चाहते कि कुछ और करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए वो भी कुछ नया इस मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आप कर रहे हो उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं एक नए तरीके से, जहाँ पे अभी तक किसी ने वो चीज़ सोची नहीं हो। कुछ क्रिएटिविटी कुछ नया करने का आप इस मंथ में सोच रहे हैं और वो इस मंथ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो वो कुछ क्रिएटिविटी रिलेटेड होगा इस मंथ में जो आप कर सकते हैं। अगर मैं वर्क रिलेटेड बोलूँ तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये मंथ जो है एग्जॉस्टिंग थोड़ा हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा काम हो सकता है कि मतलब एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये मंथ आपके लिए मुझे हेक्टिक नज़र आ रहा है अगर आप 9 to 5 के जॉब में हैं तो। कुछ आर्ग्यूमेंट्स है आपके आसपास या बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती है जिसमें थोड़े से हीटअप कन्वर्सेशंस हो सकते हैं अपने पॉइंट को ऊपर रखने के लिए, ओपिनियंस को ऊपर रखने के लिए। तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग और थोड़ा आर्ग्यूमेंट आसपास मुझे आपके वर्क प्लेस में नज़र आ रहा है। हेल्थ वाइज आपके लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, साथ में है 10 ऑफ कप्स, चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ मुझे देख के लग रही है कि फैमिली में किसी तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं या आप कहीं ट्रैवल करके किसी से मिल रहे हैं जो मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं जिनके साथ वापस से आपकी बहुत टाइम के बाद रीयूनियन हो रही है। तो उनके रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं जिसको लेके आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेंगी। ये चीज़ मुझे बहुत लग रहा है। और सेकेंडली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपका सेपरेशन हो चुका है या आप एक रिलेशनशिप में नहीं है रिसेंटली या कुछ वक्त पहले आपका अगर सेपरेशन हुआ है तो आपको ये पता चल सकता है कि उस इंसान की कहीं और शादी हो गई है। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस मंथ में कि वो लाइफ में आगे बढ़ी और आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके लाइफ में कोई नहीं आया या अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो शायद इसलिए आपके लिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था कि इसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और फिर दोबारा मुड़ के आप नहीं देखने वाले हैं। तो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर आपको इस मंथ में मिल सकता है। चीज़ें कुछ वक्त के लिए आपको डिस्टर्बिंग लगेंगी, शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशली शेयर करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सारी चीज़ें एक बार निकाल के आप लाइफ में फिर मूव ऑन करेंगे जो कि आप कभी उस इंसान को टर्न करके नहीं देखने वाले हैं आप। सो फर्दर और देख लेते हैं आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है डेथ का, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वैंड। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली है क्योंकि जो एक कार्मिक सिचुएशन चल रही है मतलब अब आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले, जो भी सडन चेंजेस आपकी लाइफ में इस मंथ में हो रही है, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पर्सनल लाइफ को लेके या प्रोफेशनली जो आप क्रिएटिव वे में कुछ नया करना चाह रहे हैं या फिर हेल्थ वाइज भी अगर किसी से आर्ग्यूमेंट होती है आपकी जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहे हैं ये चीज़ आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने वाली है जो आपके लिए आगे चल के अच्छा होने वाला है। और यही वो टाइम था जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होना था। तो हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। ये सिचुएशन के बाद आप अपने लाइफ में आगे ग्लो ही करेंगे, हमेशा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारी कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रही है, बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मंथ में। सो एट दी एंड चलिए एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं सजिटेरियस। अरे मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग।
सो इस मंथ में अगर आपको इंट्यूशन वाइज कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, आप उसको फॉलो करना, उसको आप डाउट मत करना। एंड जो आपको अंदर से लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, उसी चीज़ को आप फॉलो करिए। यही एंजल्स भी एडवाइस दे रही हैं आपको, क्योंकि आसपास जो भी ये सिचुएशंस चल रही है, क्योंकि कोई कुछ भी नया शुरू करने के टाइम पे एक थोड़ा सा डाउट आता है, पर अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करिए। एंड अभी के लिए ये आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहती हैं कि जो भी आपका इनर नोइंग है उसको आप ऑनर करें, उसको एक्सेप्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ें। सो सैजिटेरियस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।